Hello everyone. Today we will solve exercise 12.1 क्लास 8th NCERT मैथ। इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें अगर नहीं देखा हो, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने जितने भी लॉ थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप कह सकते फॉर्मूले, वो सब हमने उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इवेल्युएट, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 रेज़्ड टू द पावर -2। अब देखो, पावर नेगेटिव होती है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 3 की पावर 2 होती तो हम जानते हैं 3 × 3 2 टाइम्स मल्टीपल कर दो, लेकिन यहां है पावर नेगेटिव, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल चेंज द पावर इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक पढ़ा हुआ है कि a रेज़्ड टू द पावर -m किसके इक्वल होता है, 1/a रेज़्ड टू द पावर +m। तो ये हम इसमें लॉ लगा देंगे एक्सपोनेंट का, आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल जाएगा, 1/3 रेज़्ड टू द पावर m। कौन सा हमने लॉ लगाया, a रेज़्ड टू द पावर -m इज इक्वल 1/a रेज़्ड टू द पावर m। अब ये हो गया। 3 का स्क्वायर जानती हो आप 9। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। पावर जितनी होती है बेस का उतने टाइम्स, ये तो मालूम है। 3 रेज़्ड टू द पावर 2 ये बेस होता है, ये पावर इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 × 3 इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। 3 का स्क्वायर तो छोटी सी बात है, जानते हैं 1, और 3 का स्क्वायर होता है 9। हाँ, अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज -4 रेज़्ड टू द पावर -2। हाँ, बेस नेगेटिव भली हो, अगर पावर पॉजिटिव है तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, -4 × -4। लेकिन यहां पावर क्या है, नेगेटिव। जैसे ऊपर वाला सवाल था, सेम इसी तरह हम इसे लिखेंगे, पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। हमें मालूम है आइडेंटिटी, a रेज़्ड टू द पावर -m इज इक्वल 1/a रेज़्ड टू द पावर +m। तो ये क्या जाएगा, 1/-4 रेज़्ड टू द पावर +k2। ये इसके इक्वल हुआ। और ये क्या हो जाएगा, पावर कितनी है, 4, बेस में क्या है -4, यानी कि -4 का 2 टाइम्स मल्टीपल करना है। तो 1/- प्लस, और 4 4 जा 16, तो आंसर इज 1/16। ओके, ये आपको पता ही होगा, हम इंट्रोडक्शन में क्लियर कर चुके हैं। अगर माइनस ब्रैकेट में हो, यानी कि बेस हो, और पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पावर अगर और नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो आप अभी से देख सकते थे कि प्लस में पावर है, सॉरी इवन नंबर है, 2 इवन नंबर होता है, तो प्लस में आंसर आएगा। 4 × 4 कर लो 16। ओके, क्लियर ना। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 1/2 रेज़्ड टू द पावर -5। तो हमने भी बताया था, पावर प्लस करनी है तो ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि हम दूसरे फॉर्म लिखते हैं, a/b की पावर -m हो तो किसके इक्वल होता है, b/a रेज़्ड टू द पावर +m। तो ये 1/2 रेज़्ड टू द पावर -5 है, तो इसका मतलब 2/1 रेज़्ड टू द पावर +5। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ये हमने लॉ लगा दिया एक्सपोनेंट का। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, 2 रेज़्ड टू द पावर, इसका मतलब खाली 2 रेज़्ड टू द पावर 5 हो गया, क्योंकि 1 की पावर 1 × 1 × 1 × 1 5 बार टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा। और 2 रेज़्ड टू द पावर 5, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 32। और अगर आपको शो करना है तो 2 का मल्टीपल पावर कितनी है, 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमें 5 टाइम्स मल्टीपल करना होगा। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 16 2 × 32। तो आंसर इज 32। ओके, तो ये फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। Now question 2 is simplify and express the result in power notation, यानी कि हमें केवल इतना छोड़ना है, पावर को सॉल्व नहीं करना, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है, हमें पॉजिटिव पावर में आंसर लिखना है। जैसे मान लो ये था, है ना, हम क्या इसको, ये क्वेश्चन होता तो क्या लिखते, खाली इतना लिख देते 2 रेज़्ड टू द पावर 5। पावर को सॉल्व करने की इसमें नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है -4 रेज़्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड -4 रेज़्ड टू द पावर 8। ओके, तो देखिए ये किसकी फॉर्म है, ये है a रेज़्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़्ड टू द पावर n।
ये किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, ये होता है ए रेज टू द पावर m माइनस एन, या यही इक्वल होगा 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n माइनस एन। दोनों की मीन्स एक ही है। अब यहां दो तरीके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है पावर हमें कैसी लिखनी है। देखो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में तो हम बेस तो सेम है, तो पावर देखो किसकी ज्यादा है, न्यूमिनेटर मतलब डिवाइड का मतलब आप समझते ही हो। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर आएगा, अपन में आएगा, ये डिनोमिनेटर का वर्क करेगा। या जो सोच लो डिवाइजर या डिविडेंड, किसकी पावर ज्यादा है उसकी तरफ ले जाओ, 8 ज्यादा है तो इसको नीचे ले आओ, यानी कि इस फॉर्म में लिख लो। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, बाद में पॉजिटिव कर लेना। चलो पहले मैं इस फॉर्म में से कर देता हूं। तो हमने लगाया, हमने ये अप्लाई करा ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड ए रेज टू द पावर n, और ये इक्वल होता है ए रेज टू द पावर m माइनस एन। तो ए की वैल्यू क्या 5 माइनस एन की वैल्यू क्या है 8, ये क्या हो गया -4 रेज टू द पावर -3। क्या ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है? नहीं है, हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव पावर में, एक्सपोनेंट का पावर, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे, हमने ये भी पढ़ा, ऊपर वाले सवाल करते हैं ए रेज टू द पावर माइनस एम होता है 1 अपॉन ए रेज टू द पावर प्लस एन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन, इसका साइन चेंज मत कर देना गलती से बेस में, केवल पावर का ही साइन चेंज होगा, तो -4 रेज टू द पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी करता हूं, तरीका क्या, ये दूसरा देखो, सीधा सीधा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमने देखा इसकी पावर अधिक है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 8 माइनस 5, 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3। आगे हुई क्लियर। यहां आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। इससे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस मेथड से भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Now second part of question number 2. Now second part 1 upon 2 raised to the power 3 whole power 2। हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन वाले फॉर्म में, a upon b raised to the power m raised to the power n क्या होता है, पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है, तो a raised to the power a upon b raised to the power mn। तो सेम 2 का मल्टीपल कर दो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 2 की पावर का पावर मल्टीपल 2 अपॉन 3 3 इंटू 2, तो 1 अपॉन 2 3 2 जा 6, तो इट इज द आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको केवल हमें पावर नोटेशन में ही लिखना है, यानी पावर में आंसर छोड़ देना है। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है। इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, and the third part is -3 raised to the power 4 into 5 upon 3 raised to the power 4। ओके, अब चलिए करते हैं इसे। यहां +3 है, यहां -3। अगर बेस सेम होते, पहले तो चलो मैं ये लिख देता हूं। देखो इसका मतलब क्या है, इसमें तो ये फॉर्मूला लग गया, a अपॉन b की होल पावर m होती है, तो इसका मतलब a की पावर b m, यानी कि a की पावर a की जगह क्या है 5 की पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। ये तो ये हो गया, क्लियर ना। अब बात है -3, यहां +3। अब क्या करें, देखिए हमने ये बताया आपको, -a की पावर n इज इक्वल होता है a रेज टू द पावर n। कब, इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन हो। और एक और है -a रेज टू द पावर n होता है -a रेज टू द पावर n। ये कब होता है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, तब होता है। अब ये क्या है 4, इवन नंबर है, तो ये किसके इक्वल जाएगा -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, यही कि -a रेज टू द पावर n इजकल टू -a रेज टू द पावर n, बिकॉज n क्या है, n इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर, अब कुछ भी लिख दो, क्लियर। ये इसलिए हो गया। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया -5 रेज टू द पावर 4। ये इसका आंसर हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर पॉजिटिव में है, और आंसर हो गया -5 रेज टू द पावर 4। ओके, क्लियर। नहीं, कुछ मैंने गड़बड़ करा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, क्योंकि इवन वाला कहाँ गया, इवन में तो पावर तो प्लस ही रहती है, सॉरी, इवन में तो प्लस रहती है, सॉरी भाई, मैंने कोई यहाँ तो सही लिखा है,
माइनस ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इफ एन इज इवन। एन ये तो 4 है ना, तो ये मैंने माइनस गलत लगा दिया, ये इसकी इक्वल होगा। ये एन यहाँ तो सी लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, तो क्योंकि माइनस इंटू माइनस 4 बार प्लस हो जाएगा, समझ में? तो ये नहीं होना था। 3 की पावर 4 से 3 पावर 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 5 रेज टू द पावर 4। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे, वो एक ही बात है ना, वो तो आप जानते हैं। हाँ, माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्या था? माइनस ए रेज टू द पावर एन होता है ए रेज टू द पावर एन। क्यों? क्योंकि यहां पर एन क्या है? इवन नंबर, तो ये प्लस में ही आएगा। नाउ नेक्स्ट 4th पार्ट, 3 रेज टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड 3 रेज टू द पावर माइनस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 5। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड ए रेज टू द पावर एन। इसे यूज करेंगे इसमें ब्रैकेट वाले में। तो क्या होता है? ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। तो ए की जगह क्या? 3, तो 3 रेज टू द पावर एम, एम की वैल्यू क्या है? -7 माइनस फॉर्मूले का एन, एन के प्लेस पर क्या है? पावर क्या है? -10, तो ये -10 ये इंटू 3 रेज टू द पावर -5। इसको अभी ऐसे रहने दो। तो ये कितना हो गया? 3 रेज टू द पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। ये कितना हो गया? यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, a इंटू ए होता है तो पावर ऐड हो जाती है, या पहले पावर को सॉल्व कर लो खाली। तो 10 में से 7 सेपरेट करेंगे, 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर -3। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। तो ये क्या होता है? a रेज टू द पावर m प्लस n, बेस सेम है दोनों का, तो ये आएगा 3 रेज टू द पावर 3 प्लस यानी कि m प्लस n। द वैल्यू ऑफ n, n क्या होगा? दूसरी जो डिजिट्स है, दूसरा नंबर, दूसरा एक्सपोनेंट है, उसकी पावर क्या? -5। ये तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2। लेकिन हमें किस में नोटिस करना है? किस में करना था? पावर को पॉजिटिव नोटेशन में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो अब यहां ये लगा देंगे, a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। इसको अप्लाई करेंगे इसमें, तो 1/a की जगह 3 है, पावर क्या है? -2, तो ये जाएगी +2। तो आंसर इज 1/3 रेज टू द पावर 2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट। नाउ 5th पार्ट, 2 रेज टू द पावर -3 इंटू -7 रेज टू द पावर -3। यहां पर क्या? बेस तो अलग है लेकिन एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a रेज टू द पावर m इंटू वी रेज टू द पावर n। अगर पावर सेम हो तो क्या होता है? बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है और पावर सेम रहती है, यानी कि a इंटू वी रेज टू द पावर m। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यू अप्लाई करेंगे इसमें। a की जगह 2 है, इंटू b की जगह क्या है? -7, और इनकी पावर सेम रहेगी, पावर दोनों की सेम है, तो पावर क्या जाएगी? दोनों में -3 है तो -3। 2 इंटू -7 करोगे तो क्या जाएगा? -14 इज रेज टू द पावर -3। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव पावर में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? a रेज टू द पावर -m। ये वाला लॉ लगाओ एक्सपोनेंट का, ये होता है 1/a रेज टू द पावर प्लस m। तो ये हो जाएगा 1/-14 रेज टू द पावर +3। तो इट इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Now next question number 3. The question 3 is find the value of, first part इसका 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। जब कभी भी ऐसे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो दो बातें याद रखिए। एक तो हमें पावर नोटेशन में लिखना है ना, पावर अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव में लिखना और पावर को सॉल्व करना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 सेकंड क्वेश्चन में, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें क्या लिखना है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, इसलिए हमने पावर में छोड़ दिया था। लेकिन खाली लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमसे पावर सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए करते हैं। तो 3 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पता है a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कुछ भी हो, अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। तो ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लिया। अब प्लस 4 रेज टू द पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4। क्यों? इसमें एक्सपोनेंट का हमने लॉ लगाया, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m इंटू 2 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 हो गया 4। 0 में कुछ भी प्लस करें तो वही आता है। 0 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 4 से 4 1 बार कैंसिल, 1 1 जा 1। तो ये इसका आंसर हो गया 1। ये कुछ मैंने मिस्टेक यहां करी, ये a रेज टू द पावर 0 1 ना, तो मैं 0 लिख दिया है ना, 0 नहीं 1 होता है।
ए रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिखोगे भाई, यहाँ 1 लिखना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। अब यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 प्लस ये कुछ नहीं है ना, चलिए इसे काट के दोबारा, इसे आप भूल जाइए। अब दोबारा करते हैं, तो इन दोनों में क्या 4 एलसीएम, तो 4 का मल्टीपल 1 में करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 4, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 इंटू 4, 4 से ये 4 1 बार कैंसिल, और 5 इंटू 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नाउ सेकंड पार्ट, 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर -2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a रेज टू द पावर -m होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर प्लस m। तो पहले तो हम पावर को पॉजिटिव नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 4 है ना, और डिवाइडेड 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर -2 का मतलब 2 रेज टू द पावर प्लस 2, ये जानते हैं आप अच्छे से। ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 4 जा 8, इसे आप सॉल्व करना जानते हैं। चलो पहले मैं डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, यानी 2 इंटू 2, 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल, ये आ गया 4। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन को मल्टीपल में चेंज और इसका रेसिप्रोकल 4 अपॉन 1, 4 1 जा 4 2 जा, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1/2 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, है ना, सिंपल था। हमने एक ही लॉ लगाया एक्सपोनेंट का, a रेज टू द पावर -m का है 1 अपॉन a रेज टू द पावर प्लस के m, वो यूज करा। आफ्टर कैलकुलेट आंसर इज 1/2। नाउ थर्ड पार्ट, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर -2। पावर माइनस में है, यानी कि हम ये लॉ यूज कर दें एक्सपोनेंट का, a अपॉन b रेज टू द पावर -m होता है b अपॉन a रेज टू द पावर प्लस m, जो भी ब्रैकेट में है, यानी कि बेस जो है इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल है 2 अपॉन 1, चलिए मैं भी अपॉन 1 लिख दे रहा हूँ, पावर प्लस 2, हालांकि आप खाली 2 लिख सकते हो, क्योंकि अपॉन 1 लिखो ना लिखो आप जानते ही हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया यहाँ पर, 2 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 की पावर 2, ये यूज करा। 2 की पावर 2 जानते हो, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, और 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4 प्लस अपॉन में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 2 3 इंटू 3, 3 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 3 3 जा 9, और 4 की पावर 2 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो इसको ऐड करें, देखें 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, तो ये इसका आंसर हो गया 29। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 होल पावर 0। तो हमने ये तो बहुत सिंपल सवाल है, बेस कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लॉ एक्सपोनेंट है, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि इसकी होल पावर 0, तो बेस में कुछ भी लिखा हो या कुछ भी उसको देखने की जरूरत नहीं, होल पावर 0 है तो इसकी वैल्यू किसके होगी 1 के, बस हो गया। या हमने लॉ लगा दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में या लॉ लगाया हमने कौन सा, a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इन कर्ली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसकी भी पावर +2। ओके, इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले आप इसको पॉजिटिव पावर कर लो या पावर का डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो बताइए क्या करें, पावर का मल्टीपल कर दूं, पावर का मल्टीपल कर देते हैं, चलिए। तो ये हो गया -2 अपॉन 3, क्या करा हमने, ये देखा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, ये होता है a रेज टू द पावर mn, यानी कि m इंटू n। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -2, तो आ गया -4। ओके,
अब हमने ये भी पता है कि a अपॉन b रेज टू द पावर माइनस m होता है b अपॉन a रेज टू द पावर प्लस m, क्योंकि यह नेगेटिव है पावर, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, या हम आइडेंटिटी लगा दें, लॉ लगा दिया एक्सपोनेंट का, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 2 रेज टू द पावर 4। पावर कैसी है 4 का मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर होता है तो नेगेटिव हमेशा क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल। इस यहां आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, और माइनस हमने यहां पावर देख लो ऑलरेडी इवन है तो प्लस में आएगा, तो इस माइनस को इग्नोर कर सकते हो आप। 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, और अगर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 लिखते हो तब भी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 का -2 में करो -8 हो गया। हम समझ में आ रहा है, मैं ये समझा रहा हूँ। अगर ऐसे भी लिखते हो तो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब कभी नेगेटिव हो तो पावर देख लो, पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, सीधा सीधा मल्टीपल कर दो 2 का 4 टाइम्स। अगर पावर ऑड में है तो माइनस को भूल जाओ, ऑड में है तो माइनस में आंसर है, माइनस लिखोगे और 2 का मल्टीपल कर दो 5 टाइम्स 7 टाइम्स जितने भी टाइम्स हो ऑड में। तो देखो क्या हुआ 2 2 जा 4 प्लस के 2 2 जा प्लस के 4 4 4 16, तो 81 अपॉन 16 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 का ये था 5th पार्ट। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन, बाकी 4 5 6 7 वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो पहले आप वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे डिटेल में समझाया है कि कैसा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और पूरी डिटेल में उसमें सब कुछ है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।